गुरु ने इस जन्म में 1998 से शुरू करवाई। मैं फौज में था, मैं भारतीय नौसेना में अधिकारी था, मैं रिटायर हुआ एज ए कमांडर। मेरे को जो 1998 में गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के मंदिर एम्पायर स्टेट में लेकर गए, हमारे एक सीनियर थे, वो लेकर गए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहले दिन गया, गुरु जी के चरणों में माथा देखा, मेरे साथ मेरी आंटी और मेरे 2 बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए। उस टाइम बहुत ही छोटे थे, बेटा कोई 8-10 साल का रहा होगा, 10 साल का, और बेटी तो बहुत ही छोटी थी। हम जाके गुरु जी के आश्रम में जब बैठे एम्पायर स्टेट में, तो अचानक मैंने देखा कि गुरु जी ने उंगली से इशारा किया और मेरे बेटे को बुलाया। बेटा ऑब्वियसली माँ बाप से, दादा दादी से सीखा, जब कोई महापुरुष या कोई बड़ा बुलाता है तो चले जाओ। पहले ही दिन गुरु जी ने उसको कहा कि मेरे चरण दबा। वो गुरु जी के चरण दबाने लग गया। चरण दबाते दबाते गुरु जी ने कुछ हाथ फैला के इशारा कुछ किया और मुझे ध्यान नहीं क्योंकि मैं पीछे था। तो गुरु जी ने 4 फोटोग्राफ्स अपने निकाल कर बेटे को दिए। फोटोग्राफ्स वो छोटे छोटे वो लेमिनेट करने वाले जो हम बाद में अपनी पॉकेट में लगाकर एम्पायर स्टेट जाया करते थे। तो पहले दिन ही गुरु जी ने 4 फोटोग्राफ दिए, मेरे लिए, मेरी आंटी के लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि गुरु जी ने अपनी शरण में हमारी एंट्री रजिस्टर कर दी, क्योंकि गुरु जी की रजामंदी, रजिस्ट्रेशन गुरु जी के चरणों में बहुत जरूरी है। सालों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं ऐसे गुरु, ऐसे भगवान के चरणों में इवन पलक भर उनकी नजर पड़ने में। तो गुरु जी की कृपा से हम जाने शुरू हो गए। बहुत अच्छा लगता था, इस तरह लगता था कि जिस तरह स्वर्ग जी बैठे हैं। एंड देन इट यूज्ड टू बी कि शब्द जब कीर्तन चलता था, तो क्योंकि मैं ओरिजिनली एक सिख बैकग्राउंड से हूँ, इन द सेंस कि मेरे दादा दादी और सब गुरुद्वारे को मानते हैं, मेरे फादर भी, तो घर में पाठ वगैरह होता था। तो जब शब्द कीर्तन चलते थे एम्पायर स्टेट में तो बहुत सुकून मिलता था। पर शायद गुरु जी की कुछ और मर्जी थी। मैं कोई 20 बारी 15 बारी गया होगा, जाना छूट गया। शायद उसका एक कारण है, 2 कारण मैं प्रमुख मानता हूँ। देयर यूज्ड टू बी वन वेरी वेरी फेमस जर्नलिस्ट, एंड उन दिनों क्या होता है कि फौज में एंड इवन यू आर यंग, यू अंडरस्टैंड दैट कि यार ये कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़े हो। तो कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े कि इस देश को खराब किया है तो गुरुओं ने खराब किया है। स्पष्ट बोलने वाले जर्नलिस्ट थे जो उनकी राइटिंग ने भी शायद मुझे, शायद आई एम सेइंग शायद, कि इन्फ्लुएंस किया होगा। तो मेरा गुरु जी के यहाँ जाना छूट गया। दूसरा मेजर कारण ये था कि मेरी दिल्ली से ट्रांसफर हो गई थी कोचिन, तो ऑब्वियसली तो जाना छूटना ही था। बड़े परेशान नशा की बाद में जब जुड़ने का वो था कि उस टाइम रिलाइज हुआ कि यार हमने क्या खो दिया। बहरहाल मैं 2003 में वापस दिल्ली ट्रांसफर होके आया और जब भी मैं अंधेरिया मोड़ से गुड़गांव की तरफ मुड़ता था तो मन में एक कसक होती थी कि यार यहाँ पर कोई एक गुरु थे, तो मैं यहाँ आया था। वो एक खिंचाव, कसक, इतना बाइंडिंग होती थी कि समझ नहीं आता था कि क्या करें। मैं यहाँ पर गुड़गांव में शिफ्ट हुआ तो जो कहते हैं ना कि माध्यम तो कोई ना कोई बनता है, तो इस बारी माध्यम बने मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई, उनको संगत कमांडर अंकल के रूप में जानती है, कमांडर शर्मा। वो एक दिन मेरे को बोलते हैं कि विमल चलेगा। मैंने कहा कि हमारे ऐसे ऐसे गुरु जी हैं। मैंने कहा 1 मिनट, आपके गुरु जी अंधेरिया मोड़ के आसपास ऐसे ऐसे हैं और स्मार्ट से, और उनके चेहरे पे तो नजर भी नहीं टिकती। तो कहते तुम कैसे जानते हो? मैं कहा मेरे पास तो उनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, खुद उनके हाथ के दिए हुए बेटे को। तो कहते तुम चल फिर। तो संगत जी आप बिलीव करना, मेरे को वो लेकर गए दोबारा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, वो बहुत बड़ा फेमस जर्नलिस्ट जो बहुत क्रिटिकल आर्टिकल लिखता था, वो गुरु जी के चरण दबा रहा था। तो मेरा पहला फंडा क्लियर हुआ कि ये एक गुरु है जिसको इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो गुरुओं के बारे में क्रिटिकल बोलता था, लिखता था, आज गुरु के चरणों में बैठा है। तो ऑब्वियसली ये कोई गुरु साधारण गुरु नहीं है, बहुत ही मतलब सच्चा गुरु है। तो वो मेरा जो है फंडा उसी दिन उन्होंने क्लियर कर दिया। और वो दिन और आज का दिन मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। संगत जी, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं देखता था 1998 में कि संगत आंटियां गुरु जी के चरण दबा रही है, कोई कंधा दबा रही है, कुछ कैसे कर रही है, तो उस समय मैं इतना बेवकूफ इंसान था, समझ नहीं पाया। बाद में जब दोबारा जुड़ा तो एहसास हुआ कि गुरु जी तो उन संगत का कल्याण कर रहे थे। तो हम जो देखते हैं
एक्चुअली सही नहीं हो सकता। वो उसके पीछे क्या मंशा है क्या नहीं है, वी डोंट नो। गुरुजी तो हर वक्त हर संगत की, जैसे आप जानते हो, हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और फौजियों की तो खासतौर पे गुरुजी कहा करते थे कि वो 2 मिनट जी मैं काम चुटकी बजा के कर देना। हुआ क्या कि मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी उन दिनों, उसको स्कूल ट्रिप से जाना था जयपुर, और हम गुड़गांव में, उन दिनों गुड़गांव में कोई टैक्सी भी ज्यादा नहीं होती थी, बहुत रेयर टैक्सी चलती थी, लोकल ट्रांसपोर्ट तो थी ही नहीं। तो मेरे को फैमिली ने बोला था कि आप आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी निकला और मैं मेहरौली गुड़गांव रोड लेके घर जाया करता था। तो जैसे ही मैंने अंधेरिया मोड़ से टर्न किया, जो संगत दिल्ली को जानती है, शायद जानते होंगे, तो मेरी गाड़ी वैगन आर का क्लच वायर टूट गई। अब क्लच वायर टूट गई तो गाड़ी चल नहीं सकती। मैंने कोशिश करके थोड़ा साइड में लगा के साइड में खड़ी कर दी, और वो साइड में सड़क के खड़ी हुई। तो उन दिनों पुरानी लोगों को याद होगा, संगत को, कि वहां पर एक कोयला बेचने का और लकड़ी का स्टॉल हुआ करता था, और वहां पर वो एक इंसान जो है तख्तपोश बिछाकर वहां बैठा रहता था। तो वो उसने मेरे को कहा, बैठा हुआ गाड़ी हटाओ यहाँ से, मेरे उसके आगे नहीं लगा सकते। मैंने कहा भाई ये जो है ना गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं मारुति हेल्पलाइन को बुलाता हूँ। हेल्पलाइन ने बोला कि हाँ आप जो है गाड़ी फलानी जगह ले आइए। मैंने कहा अगर चलती तो मैं आपको फोन क्यों करता। उन्होंने कहा ठीक है, हम टोइंग व्हीकल भेज देते हैं। अब शाम का टाइम, इधर से बेटी को लेके जाना है, एयरपोर्ट छोड़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कभी गाड़ी को स्टार्ट करूं, शायद कुछ क्लच लग जाए, कुछ हो जाए, नहीं। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, घंटा एक हो गया। मैं कभी गाड़ी के बाहर, कभी गाड़ी के अंदर बैठता, और वो इंसान मुझे जो तक पोस्ट पे बैठा था वो बहुत परेशान करने लग गया। तो मैंने कहा भाई गाड़ी आ रही है, कॉम्पिटेंट वालों ने बोला है कि टोइंग व्हीकल भेज रहे हैं। नहीं नहीं आप हटाइए हटाइए। मैं कहा प्लीज चलाओ नहीं, जब तक व्हीकल नहीं आती। बड़ा परेशान हुआ। फिर मेरे को एकदम, मैं गाड़ी के अंदर बैठा दोबारा, एकदम ध्यान आया, अरे गुरुजी तो चमत्कार करते हैं, कल्याण करते हैं फटाफट। मैंने संगत जी विश्वास करना, सच्चे मन से गुरु जी को प्रार्थना करी, हे गुरु महाराज कुछ तो मदद करो, यहाँ मैं फंस जाऊं, उधर मेरी बेटी फंसी हुई, उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्या करो। मैं ये प्रार्थना करके बाहर आया। तो संगत जी आप विश्वास करिएगा प्लीज, वही इंसान जो मेरे को गाड़ी नहीं खड़े करने दे रहा था, वो कहता है भाई साहब आप तो बहुत परेशान हो रहे हो काम का, पहले यहाँ बैठो आराम से, चाय पियो। जैसे ही उसने चाय का नाम लिया, मैंने कहा ले चाय प्रसाद, क्योंकि चाय को हम गुरु जी के यहाँ चाय प्रसाद कहते हैं। वो प्रसाद के लिए एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। क्योंकि तुझे परेशान ना हो, चाय पियो, जब तक तुझे कहो तो मैं तुम्हारे वास्ते अपना मैकेनिक बना देना, गड्डी तुम्हारी ठीक कर देगा। ऐसा ओके, यहाँ टोइंग व्हीकल तो आ नहीं रही, आप बुला लो उसको। उसका मैकेनिक आया स्कूटर पे 15-20 मिनट बाद। मैंने इतनी देर में घर में मोबाइल से फोन कर दिया था कि भाई आप अपना कुछ इंतजाम कर लो आंटी, मैं तो यहाँ स्टक हूँ। तो आंटी ने कुछ लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट चले गई। तो वो मैकेनिक आया, तब तक बहुत अंधेरा हो गया था, और उसने अंधेरे में मेरी गाड़ी की क्लच वायर चेंज करी, गाड़ी मेरी स्टार्ट हुई, ठीक हुई, चलने लगी। और संगत जी आप विश्वास करिए कि वो क्लच वायर जब तक मेरी गाड़ी नहीं भेज दी थी तब तक तो वो टूटी नहीं थी। तो ऐसे गुरुजी महाराज डिफिकल्ट टाइम के से कैसे मदद करते हैं, कैसे आपको इंडिकेशन देते हैं। वो इंसान मेरे को जो इतना परेशान कर रहा था, कहता सडनली कहता है आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ दिस थिंग को गुरुजी की करनी थी कि चाय पीजिए। तो ये एक छोटा सा मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी से 2003 में दोबारा से जुड़ने के बाद। तो संजय जी जब आप जुड़ते हो तो नेचुरली आपका पूरा परिवार, माँ बाप सब जुड़ते हैं। तो मेरी मदर भी मेरे साथ अंपायर स्टेट आना शुरू हुई। आंटी और मेरे बच्चे तो दोनों आते ही थे। मेरी मदर भी थोड़ा एक कान से उनको कम सुनाई देता था और स्टिक लेकर चलती थी। हम अंपायर स्टेट पे बाहर गाड़ी जब खड़ी करते थे, अंदर वो लाठी पकड़ के जाती थी। और यहाँ पर जिन्होंने संगत जी ने देखा होगा, बाथरूम के साइड में किचन के कैबिनेट के गुरुजी कैबिनेट पे होते थे, और वो उस साइड में दरवाजा है, वहां पर वो लाठी दिखाती थी और गुरुजी के चरणों में माथा टेकती थी। और हम गुरुजी के दर्शन करके लंगर खा के बाहर निकलते थे आज्ञा लेके। जब वो बाहर आती थी मेरे साथ, स्टिक को, लाठी को बगल में पकड़ती थी और इतनी तेजी से चलती थी कि जैसे क्रॉस कंट्री कर रही हो। तो लंगर खा के, लंगर की इतनी पावरफुल एनर्जी गुरुजी की ब्लेस की हुई, वो गाड़ी पे बाहर हमें वेट करना पड़ता था, तो सबसे पहले पहुंच जाती थी। तो ये गुरुजी के लंगर की एनर्जी है जो
रुचियों को तो ठीक करती ही करती है। सो ब्लेस्ड है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पावर है कि आपको ये इसका एक कण भी ना वेस्ट करें। तो बहरहाल मदर आने लग गई, साथ हमारे आती थी। तो एक दिन मदर ने बाद में मेरे को कहा कि गुरुजी ने मैंने क्या है कि माता जी आओ बैठो। मैंने कहा माता जी, मम्मी ये हो नहीं सकता जी, ये आपको कान से कम सुनाई देता है इसलिए आपको लग रहा है आपका ये वहम है। तो ठीक है तो ना मन, कोई नहीं। फिर अगले हफ्ते आया, फिर वही बात। तीसरा हफ्ता आया, फिर वही बात। मैंने कहा नहीं मम्मी, आपको बहुत ज्यादा वहम है, आप प्लीज ये मत करिए। गुरुजी अंकल आंटी ही बोलते हैं, और वो तो बचपन से गुरुजी अंकल आंटी ही बोलते हैं, हम सबको मालूम है, संगत को मालूम है। तो मम्मी कहती तू ना मन, तेरी मर्जी, सुनी मनता ना मन। मैंने तो लगता है इस तरह। गुरु पूर्णिमा का दिन आया, बड़े मंदिर में फंक्शन हुआ। जहाँ आज समाधि मंदिर है वहाँ पर गार्डन होता था, वहाँ पर स्टेज लगी हुई थी। स्टेज से पहले हम सब संगत डांस कर रहे थे। गुरुजी शिव मूर्ति के साथ बगल में मंदिर के सेंटर और शिव मूर्ति के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। गुरुजी उस पर बैठे हुए थे, साथ में और भी उनके संगत थी। सडनली रात को 1:30 बजे के करीब गुरुजी ने कहा चलो हम छुट्टी। तो मेरी मदर सेंटम की तरफ से आई, मैं पार्क की तरफ से निकलता हुआ समाधि मंदिर की, जहाँ समाधि मंदिर है। ऐसा हुआ कि मैं मदर के पीछे हो गया और मेरी मदर आगे, हम गुरुजी के आगे से निकल रहे हैं। और सडनली गुरुजी कहते हैं चलो माता जी चलो। इतनी जोर से बोले संगत की, और मैं भी छिटक गया ये क्या हुआ। तो बेसिकली गुरुजी कह रहे थे तुम मेरे ऊपर शक करना है। गुरुजी गेव द इंडिकेशन, मेरा फंडामेंटल उसी टाइम क्लियर कर दिया। और गुरुजी ने वो जो शब्द माता जी बोला मेरी मदर को, वो बिल्कुल क्लियर था। तो मेरी मदर बड़े सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करती थी। तो मदर आती रहती थी। तो एक दिन गुरुजी ने उनको कहा होगा कि माता जी हम कदे कदे आराम कर लिया करो। मम्मी ने मेरे को पूछा ऐसा की मतलब होया। मैं कहा गुरुजी कहते तुम आराम करो ना, कदी कदी आया करो, तुम हर हफ्ते ना आया करो। क्योंकि पहले तो हम 4 दिन जाते थे, फिर गुरुजी ने हमें सबको कहा कि एक दिन चूज कर लो। तो क्योंकि मैं वर्किंग था तो सैटरडे छुट्टी होती, तो मैंने सैटरडे चूज किया। मैंने मम्मी को कहा गुरुजी कहते हैं कि हर हफ्ते आ गया तो जरूरत नहीं है। गुरुजी का 2006 में गुड़गांव में आगमन हुआ। इतनी ब्लेसिंग मिली, सेवा करने का मौका मिला। पूरा टेंटेज से लेकर लंगर से लेकर अरेंजमेंट और ये सब ने पार्टिसिपेट किया। आरती के लिए, आरती करना एक बहुत बड़ा मतलब रिचुअल, और सब कोई आरती करना चाहता है, क्या करें बहुत संगत है। तो लॉटरी निकाली गई, कमांडर शर्मा और उन सबने मिलकर जिस आंटी की लॉटरी निकली उसमें शायद मेरा परिवार रखी है, मेरी आंटी रखी है, उनका भी नाम आया। अगर आप 2006 की वीडियो देखें तो मेरी आंटी गुरुजी की आरती कर रही है। सर वो बात नहीं थी, मैं ये कहना चाहता था गुरुजी आए और बैठे अपने आसन पे, क्योंकि मेरे को सेवा मिली थी कि लाइटिंग और पावर पॉइंट्स और ये सब माइक के ऊपर सारा पॉइंट्स मिलने चाहिए लाइट की, इस टाइप की सेवा। और जहाँ जहाँ मैं तो एक स्टेपनी टाइप सेवादार था कि जहाँ जहाँ मेरे को यूज किया जाएगा मैं कर लूंगा। क्योंकि अगर आप पुराने वीडियो देखें तो गुरुजी के उस दिन जो स्टेज बनाई गई उसके ऊपर छत नहीं थी और ठंड का मौसम था। तो धूप अचानक धूप निकली, पता नहीं गुरुजी की मर्जी। गुरुजी को ऑब्वियसली जब गुरुजी ने आसन ग्रहण किया हुआ था तो धूप इतनी तेज, क्या करें। मेरे को एकदम कमांडर शर्मा ने बोला पंखों का इंतजाम करो। मैं कहा पंखे अंकल यहाँ इतनी सर्दी थी, अब मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा, फटाफट 10 मिनट एक शुड बी डन। वो तो एक फौजी की कमांड होगी, एक फौजी सीनियर ने जूनियर फौजी को ऑर्डर कर दिया। मैं कहा हो जाएगा सर। अब वो कहाँ से जाएगा, सोचने में पड़ गया। वो भी गुरुजी की करनी। देखो मैंने टेंट वाले को फोन किया, मैं कहा भाई ऐसा है कि मेरे को यहाँ पर स्टेज पे पंखे लगाने हैं, धूप है, गुरुजी को धूप लग रही है सिर पे। चलो लो हो जाएगा, पंखे से मेरे को लगे गड्डी। अब संगत जी आप सोचिए टेंट वाला सर्दियों के दिनों में कैसे पंखे साथ में पेडेस्ट्रियन कैसे लेके चलेगा, ये गुरुजी की करनी है। तो जब तक ये लगता गुरुजी ने अपना सिर पे ऐसे हाथ किया और आसमान की तरफ देखा जहाँ स्टेज बनी हुई है। अगर आज आप वीडियो देखेंगे, जूम करके देखेंगे, उसमें बादल का टुकड़ा गुरुजी ने क्रिएट किया। सडनली फ्रॉम नो वेयर ब्लैक बादल का टुकड़ा आ गया गुरुजी के ऊपर छाए होगी। तो उससे उस टाइप के अरेंजमेंट से हमें ये एक शिक्षा मिली कि गुरुजी के जब आपने अरेंजमेंट करने हैं दैट हैज टू बी टोटली परफेक्ट टू द पॉइंट टू द लास्ट डिटेल, कि ये नहीं कि भी सर्दियां हैं तो छोड़ दो, ऊपर कवर होना चाहिए। तो ये एक गुरुजी ने कैसे उस दिन बादल क्रिएट किए और पूरी गुड़गांव की संगत को ब्लेस किया।
तो ये मतलब बहुत ही मतलब देखने वाला वो था। तो बहरहाल मेरी मदर आई गुरुजी से, सेवादार रोकते रहे, स्टेज पर चढ़ गई गुड़गांव में, और गुरुजी से हिम्मत करके पूछ लिया, गुरुजी मैं थोड़े मंदिर आ सकती हूँ 5 मिनट? गुरुजी डिड नॉट से एनीथिंग, ही जस्ट स्माइल्ड। ये जनवरी का महीना था। अप्रैल के महीने में गुरुद्वारे से सुखमनी साहिब जी का पाठ करके हम वापस आ रहे थे, इतवार का दिन 23 अप्रैल। रास्ते में कार में मेरी मदर चली गई। मैं बहुत रोया। मैंने कहीं बाहर निकलना छोड़ दिया, कुछ नहीं करता था, न वॉक न कुछ, फौजी होके एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना। मेरे को मेरे संगत वाले कहते थे, भाई कमांडर शर्मा भी कहा करते थे, भाई इस सेल से बाहर निकल, बाहर आया करो, मिलोगे तो ठीक रहोगे। एनीवे मैं फिर भी अपने उसमें रहा। ये बात है अप्रैल की, और सम टाइम इन अगस्त हमारे गुड़गांव में गुरु महाराज ने सत्संग शुरू करा दिए थे। तो एक अंकल है जो आजकल यूएस चले गए हैं, उनके यहाँ सत्संग था सुशांत लोग में, मेरे को अच्छी तरह याद है। उस दिन मेरे ख्याल डोंट रिमेम्बर द डेट, एग्जैक्ट डेट। उस रात मैं सोया हुआ था, क्योंकि घर से भी मैं मतलब न बच्चों से ठीक से बात करता था, क्योंकि मदर को मैं कार में मेरे साथ थी और मैं बचा नहीं सका, तो अलग ही सोया करता था। मैं अपने रूम में सोया हुआ, कोई रात को 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे के करीब सडनली मेरे को लगा किसी ने लाइट जला दी है कमरे की। ये क्या लाइट? आंखें खोली तो बिल्कुल रोशनी, एकदम दूधिया रोशनी, और मैं परेशान हो गया। तो देखा साइड में गुरुजी खड़े हैं। मैं हैरान परेशान। गुरुजी अपना एक ग्रीन कलर का गुरुजी का चोला है, जिसमें उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके ब्लेस कर रहे हैं संगत को, वो डाला हुआ। तो गुरुजी कहते हैं, तो कन्नू परेशान होना है, माता जी मेरे को लग गया, यहाँ देख। मेरी मदर मेरे को कहती है, और मैं ठीक है, तो चिंता ना करेगा, रोया ना कर। और संगत जी वो दिन और आज का दिन मैं कभी नहीं रोया माँ के लिए। मुझे मालूम है वो जहाँ कहीं भी है आज भी गुरुजी की शरण में है, और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी की शरण में रहे, और जो भी उनको गुरुजी जो भी जन्म दे या कुछ करे तो गुरुजी की मर्जी। तो बस इस तरह चलते चलते हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू चलती रही। और संगत जी गुरुजी हमारे को मैरिजेस पे भेजा करते थे। गुरुजी कहते थे कि तुम मेरे को रिप्रेजेंट करते हो। मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार में इतनी मैरिजेस नहीं अटेंड करी होगी जितने गुरु महाराज ने अटेंड करवाई। पहले हमारे को बाहर स्टेट में अलग अलग इन्विटेशन कार्ड मिलता था भाई ने, एंड फिर हम 4 लोग हैं जो गुरुजी ने, उनको गुरुजी कमांडर कहते हैं संगत का। माई सेल्फ कमांडर विमललाल नागपाल, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अनिल अरोड़ा और पुष्करला अंकल। हम चारों इकट्ठे ही पंजाब जाया करते थे, और तो चारों को अलग अलग कार्ड की जगह एक ही कार्ड देना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी को पता था ये चारों एक ही गाड़ी में जाते हैं और एक ही में वापस आते हैं। और हमें इतनी ऐश कराई गुरु महाराज ने, इतनी ऐश कि जाते वक्त तो हम मतलब पहले 100-200 किलोमीटर तो अपना मस्ती, जो फौजियों की मस्ती होती है छड़े छाट की, और वो उस टाइप की मस्ती करते हुए बिल्कुल वो जाते थे, और एट द डेस्टिनेशन मैरिज अटेंड करके उसी रात वापस आया करते थे। तो गुरुजी ने एक बारी हमारे को कार्ड दिया, डुगरी में मैरिज करेंगे। हमें कार्ड मिला, हम चारों तैयार हुए, चले गए, डुगरी की तरफ चल पड़े रास्ते में मस्ती करते हुए। जब डुगरी पहुंचे तो एक अंकल है, मैं नाम ले लेता हूँ, अश्विनी शर्मा अंकल, वो आए। और उन दिनों गुरुजी के मंदिर, डुगरी मंदिर की नींव पड़ रही थी। तो अश्विनी शर्मा अंकल ने कहा, भाई नागपाल कौन है, नागपाल अंकल कौन है? मैं जी मैं, क्योंकि वो शर्मा अंकल को तो जानते थे। तो गुरुजी ने कहा कि ये चारों आ गए, इन्होंने मलेरकोटला घुमाओ ते डुगरी दिखाओ। अब संगत में और भी संगत को कार्ड मिला था, तो उन अंकल ने बताया कि बाकी संगत को गुरु महाराज ने मना कर दिया है गांव में आने से। तो हमें गुरु महाराज की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर और हम चारों के ऊपर कि हमने गुरुजी का वो कमरा देखा जहाँ पर उनका बर्थ हुआ। वहां पर उस टाइम वो एक छोटा उधर पेड़ भी था, उस मिट्टी को चरण धूलि करी, उनकी माथे पे लगाई, झुककर सजदा किया, और बहुत अच्छा लगा। अंकल ने हमारे को वो जगह भी दिखाई, वो कुआं भी दिखाया जहाँ गुरुजी बैठकर तपस्या करते थे। गुरुजी के पिताश्री बापू जी के साथ बैठकर चारपाई पे हमने चाय प्रसाद लिया। उनसे पूछा कि गुरुजी के बारे में बताओ। तो ये बापू जी के वचन है कि जब गुरुजी ने जन्म लिया सीगा तो सब आ गए थे,
ये संगत जी कानों सुनी बात है गुरु जी के फादर से, बापू जी से बात सब आ गए थे ते लाइट जी हो गई थी। चलो जी महाराज शिव जी महाराज का जन्म हुआ लाइट से। फिर उन्होंने ये भी बताया कि गुरु महाराज जिस शहर में पढ़ने जाते थे पटियाला पढ़ते थे शायद, तो बापू जी ने एक बार क्या किया कि जो गांव में हमारे जैसे होते हैं पीपे होते हैं, टिंडे पीपे कनस्तर, ਉਹਦੇ ਚ मिठाई भर के कि चलो मैं बेटे को ले जाना, लेके गए ते जान दे गुरु जी ने वो जो मिठाई लेके आए थे वो जिन्ने भी आ रहे सब नु वंड दी, सब नु वंड दी है। बापू जी ने दसिया एक पीस भी नहीं छड़िया कि गुरु जी अपनी संगत को प्रसाद देकर खिलाकर इतना खुश होते थे, उनके चेहरे पे वो सुकून, वो मतलब गुरु जी कहते थे मैं तो संगत नाल प्यार करता, संगत मैंने कर दिया, मैं संगत को प्यार करना। वो तो हालांकि भगवान को उनको मानते ही थे, पर एज बेटा वो लेकर गए थे कि मेरा पुत्र मिठाई खा लेगा, पर उन्होंने तो संगत में बांट दी उसी टाइम उनके सामने। तो ये गुरु जी की इन चीजों से हमें कितनी सीख मिलती है कि वंड के खाओ, वंड के खाया सब लोग फल आएगा। ये छोटे छोटे अनसेड अनरिटन मैसेजेस है जो हमारे को गुरु जी ने दिए हैं। कहीं वो डुगरी में मैरिज करके उसके बाद भी कई बार गुरु जी ने हमारे को कई शादियों में भेजा, हरियाणा में इधर उधर दूर दूर भेजा। एक बार क्या हुआ कि एक कार्ड मिला मेरे को, और एक संगत है यू हु इज नो मोर, गुरु जी की बड़ी प्यारी संगत है, बहुत पुरानी, ब्रिगेडियर सैनी, वो मेरी कॉलोनी में ही रहते थे, उनको भी कार्ड मिला। कार्ड मिलने के बाद ब्रिगेडियर सैनी ने कहा कि नागपाल इस तरह करांगे कि तेन भी कार्ड मिले तो मैनू भी मिले, असं दोनों एक ही गड्डी चलांगे। आई सेड अंकल नो प्रॉब्लम वी विल गो टुगेदर एंड बट दैट डे वाज एम्पायर स्टेट डे, गुरु जी का दरबार लगना था। फिर इस तरह करने पहले ना एम्पायर स्टेट चलने हैं, फिर तो गुरु जी को ला गया लेके फिर असं चलेंगे, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा तो गुरु जी के सामने बिल्कुल चिटक के और डर के, क्योंकि गुरु जी का होना इतना ज्यादा था, हमेशा मतलब नजर नीची और हाथ जोड़ के, और आंख आपसे उनसे 10 सेकंड भी नहीं मिला सकते, सांस ही नहीं है, क्योंकि इतना तेज हो रहा। एक मतलब जो हमें बाद में रियलाइज किया कि ये गुरु नहीं भगवान है, तो क्योंकि हम तो गुरु गुरु करते रह गए। तो आज जो संगत है निराकार रूप में गुरु को भगवान मानती है स्टेट में, हम तो गुरु गुरु करते रह गए। Anyway, वो सत्संग की बात कर रहा हूँ, तो हम बैठे चाय प्रसाद दिया और अलॉटेड टाइम ब्रिगेडियर सैनी ने मुझे इशारा किया, चलो जी। हम ब्रिगेडियर सैनी आगे, ऑब्वियसली मैं पीछे पीछे। तो गुरु जी को कहा ब्रिगेडियर सैनी ने, गुरु जी वो तुसी ना कार्ड दिता सीगा असं जाना उत्ते मैरिज से। अच्छा आज लंगर उत्ते? जी जी गुरु जी। अच्छा जाओ जाओ सबको ऐश करो। मैंने भी उन्होंने माथा टेका, मैं फटाफट माथा टेक के टर्न बैक अबाउट टू टर्न फौजी तरीके से भागने की कोशिश, सडनली पीछे से आवाज आती है, भाई फौजी जाके कोई पैक शैक ला नहीं। सो गुरुजी न्यू कि फौजी विल ड्रिंक एंड गुरुजी अलाउड इट एंड गुरुजी न्यू इट कि आपको तो एंजॉय ऐसे करना तो कराएंगे, गुरुजी के अपने तरीके हैं आपको एंजॉय कराने के। तो संगत जी ये छोटे छोटे जो मैसेजेस आते थे ना गुरुजी के, एंजॉय करें ये करें, गुरुजी ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, वहां पर क्या कैसे जीना है, किसकी क्या मदद करनी है। गुरुजी कहते थे कि किसी ने चंगा नहीं करते थे, मारने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, हो सके तो चंगा ही करो, ये गुरु जी का तरीके है। एक बार क्या हुआ कि मेरी जब मैंने फौज छोड़ दी तो मेरी जॉब लगी क्लास प्लेस में, एक प्राइवेट कंपनी में, कंपनी थी उसमें जॉब करता था मैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ और मैंने सडनली डिसाइड कर लिया कि ये नौकरी तो मैंने छोड़नी है। तो मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने शर्मा को बोला, मैं कहा सर, क्योंकि मेरे सीनियर थे तो मैं उनको सही बोलता था नेवी में भी, तो मैं कहा सर ऐसा है कि बड़ी प्रॉब्लम है और मैं तो ये छोड़ रहा हूँ नौकरी, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, अभी नवंबर का महीना, दिसंबर की छुट्टियां होनी है कंपनी की, मैंने तो छोड़ दी है। कहते तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, गुरु जी जान ही जा रहे हैं, अपने आप ठीक कर देंगे। मैं कहा नहीं, कहते ज्यादा ही अगर तेरे को दिक्कत है तो लंगर के बाद जब आज्ञा देगा माथा टेक करके हिम्मत करके बोल देना। मैंने वैसा ही किया, लंगर के बाद गुरु जी से माथा टेक रहा था तो मैंने सडनली कहा, गुरु जी मेरी 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 ना नौकरी प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से ये वर्ड निकला एंड गुरु जी डिड नॉट इवन अलाउ मी टू कंप्लीट, ये प्रॉब्लम है। गुरु जी से हुजू हुजू, अब वो ठेठ पंजाबी में बोले, हालांकि मैं पंजाबी हूँ बट मैं शायद वहां से उनसे इतना वो था कि मैं समझ नहीं पाया क्या होता है। मैंने आके बाहर पूछा, ये हुजू हुजू मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरु जी ने क्या बोला। तो सेवानाथ ने बताया हुजू का मतलब है गुरु जी का सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। अब मेरी एक कंपनी में पैसा की बात चल रही थी जॉब के लिए, वो स्टक थी पिछले 7-8 महीने से। सडनली मेरे को उस कंपनी से कॉल आता है कि मैं
दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडेज पे फॉरेन की कंपनी थी, हम आ रहे हैं। आई सेड यस वी कैन मीट। मीनवाइल मैंने दिसंबर के आखिर में उस कंपनी को, उस पुरानी कंपनी को बाय बाय बोल दिया। तो वो जो हमारे ओनर थे वो बहुत जो उन्होंने मिलते करीब कुछ करा कि मत छोड़ो, ये यू आर डूइंग वेल, ऐसे नहीं मेरे को छोड़ना। एनीवे ये फॉरेन कंपनी के जो सीनियर थे वो आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला ठीक है, यू वेट फॉर द न्यू ईयर टू कम एंड वी विल गिव यू सम न्यूज। एनीवे दिसंबर ये क्रिसमस की पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया। अब 2 या 3 तारीख हो गई जनवरी की, पर वो उस कंपनी का तो कुछ ना फोन ना कुछ। मैंने कहा चलो जो है, जो गुरुजी ने कहा हो जो तो हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सडनली 7 या 8 जनवरी को उन महाशय जी का फोन आता है कि कम एंड मीट मी इन सो एंड सो होटल। मैं गया, मिलने चला गया एंड उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटा बातों में उलझाए रखा एंड देन सडनली सेड जस्ट वेट आई विल कम। वो 15-20 मिनट बाद आए, उनके हाथ में कुछ कागज थे और उन्होंने आते ही बोला here is your appointment letter, read it and you have got 1 month to accept this job। और वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन एविएशन ब्रांच। सो आई वाज thrilled। आई जस्ट नॉट आई सेड व्हाई 1 मंथ, गिव मी 5 मिनट्स आई विल रीड। एंड मैंने उसी टाइम साइन किए। दैट डे वाज वन ऑफ द डेज ऑफ हमारा अंपायर स्टेट के मंदिर का। मैं गया गुरुजी के दरबार में, लंगर खा के मैंने गुरुजी को हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत करके मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद ਨਾਲ ना मैनू नौकरी मिल गई है। तो गुरुजी फर्स्ट स्कैंड मी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि तू मेरे को बता रहा है कि तेरे को नौकरी मिल गई है। गुरुजी कहते अच्छा तेनू नौकरी मिल गई, सानू तो मिली नहीं यार। एंड द संगत व्हिच वाज हु वाज सिटिंग अराउंड द वीवीआईपी मिनिस्टर्स वगैरह सब हंसने लगे। एंड देन गुरुजी सेड जा ऐश कर। तो वो गुरुजी की ब्लेस की हुई नौकरी थी, मैंने ऐश करी, खूब ऐश करी उस नौकरी में। अब तो खैर गुरु महाराज के चरणों में सत्संग करते हैं, भाई यही गुरु जी की नौकरी कर रहे हैं।